गंगा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। डीएम अनुपम शुक्ला ने संभाला मोर्चा। कहा 10,000 राहत पैकेट, 229 नावें और 27 बाढ़ शरणालय तैयार। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन किसी भी संभावित बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। बाढ़ को देखते हुए 10,000 राहत पैकेट, 27 बाढ़ शरणालय, 152 बाढ़ चौकियां और 229 नाव की व्यवस्था कर दी गई है। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के संपर्क में बने रहने की अपील की है। फिलहाल जिला प्रशासन हर स्थिति पर बनाए रखे हुए हैं। दरअसल गाजीपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड में है। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में गंगा का जलस्तर 62.24 मीटर है और 63 मीटर पार करते ही जिले के कई निचले हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनने लगती है। विशेष रूप से जमानिया, भदौरा, शेवराई, सैदपुर और मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। डीएम ने बताया कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली है। राहत सामग्री के रूप में हजारों खाद्यान्न पैकेट पहले से मंगवा कर रखे गए हैं और लगभग 10,000 राहत पैकेट वितरण करने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवार तक तत्काल राहत पहुँचाई जाएगी। बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों में रस्सी, टॉर्च और लाउडस्पीकर की व्यवस्था कर दी गई है ताकि लोगों तक समय पर सूचना पहुंच सके। पुलिस और प्रशासन अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है तथा सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। हाल ही में सब्बलपुर गांव का निरीक्षण भी किया गया है, जहां करीब 250 परिवार को भविष्य में राहत सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बाढ़ को लेकर डीएम अनुपम शुक्ला ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। देखिए, गंगा नदी का जो जलस्तर है अभी 62.24 है और जब ये 63 क्रॉस कर लेता है तो कुछ एरिया में बाढ़ जो है वो आ जाती है हमारे यहाँ। मेनली जो हमारा प्रभावित एरिया है वो जमनिया और भदौरा का एरिया है और सिवरई का, प्लस सैदपुर और मोहम्मदाबाद में भी कुछ गाँव में बाढ़ आती है। तो हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। खाद्यान्न भी हम लोगों ने लगभग 1000 पैकेट अभी एडवांस में मंगा के रख लिया है। जहां ज़रूरत पड़ेगी खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। सभी जो तटवर्ती ग्राम पंचायतें हैं वहां पे हम लोगों ने रस्सी, टॉर्च एवं लाउडस्पीकर की व्यवस्था की है, जिससे कि जनता को कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। ड्यूटियाँ भी पुलिस और प्रशासन की ओर से लगा दी गई हैं और सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में कर दिया गया है। अभी संबलपुर गाँव में हमने विजिट किया था, वहाँ भी लगभग 250 परिवार हैं जहाँ पे उनको आगे आने वाले समय में राशन प्रोवाइड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी पशुओं के लिए भी वो करा दिया गया है और साथ ही मेडिकल डिपार्टमेंट को भी कह दिया गया है कि वो लोग भी तैयार रहेंगे। जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है, चाहे एंटी स्नेक वेनम हो, चाहे अन्य दवाइयाँ हैं, उसके लिए भी तैयार रहेंगे। गंगा के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने लोकल जो वहाँ के तहसील प्रशासन है या गाँव में जो अधिकारी तैनात हैं उनके संपर्क में रहें। जैसे जल स्तर बढ़ता है तत्काल सूचना जो है उसको तहसील को या जिले को दें। हम लोग ने आपदा कंट्रोल रूम से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और आपके माध्यम से भी उस हेल्पलाइन नंबर को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप हम लोग से जिले से भी संपर्क कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। सब बाढ़ को लेकर किस तरह की तैयारियां, क्या आपकी तैयारी की? देखिए, जैसा हमने बताया, खाद्यान्न की तो हम लोग ने ऑलरेडी टेंडर करके वर्क ऑर्डर करके तैयारियाँ हैं। लगभग 10,000 पैकेट्स की ऑलरेडी तैयारियाँ हो चुकी हैं। आगे आने वाले समय में जैसी आवश्यकता पड़ती है हम लोग वितरण कराएंगे। साथ ही जगह जगह हम लोगों ने बाढ़ शरणालय, 27 बाढ़ शरणालय, 152 बाढ़ चौकियों का भी वो करवाया है, हम लोगों ने निर्माण करवाया है। तो जहां ज़रूरत पड़ेगी हम लोग लोगों को शिफ्ट भी करेंगे। मुख्यतः लोग अपने जगह से जाना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ हम लोगों ने बोट्स की व्यवस्था रखी है। लगभग 229 बोट्स और नाविकों की व्यवस्था है। बोटों का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है, तो ये लोग भी उपलब्ध रहेंगे जहाँ पर भी लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी।